हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से BS के हिंदी हैंडल में स्वागत है, जहां आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा शब्द क्या होता है। संज्ञा की परिभाषा जानने से पहले जानते हैं कि संज्ञा कौन से शब्द से आता है, कौन से शब्द का प्रकार होता है। ठीक है, तो देखिए, वाक्यों के प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो वर्गों में बांटा जाता है। वर्ग मतलब श्रेणी में बांटा जाता है। कौन कौन से? पहला होता है विकारी शब्द, दूसरा कौन सा होता है अविकारी शब्द। ठीक है, तो यहाँ हम आगे विकारी शब्दों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इन शब्दों में जो है लिंग है, वचन है, कारक है आदि के कारण जो विकार मतलब जो परिवर्तन आ जाता है, इस कारण इन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। ये कितने होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं विकारी शब्द। कौन कौन से? संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, अन्य क्रिया हो गया। ठीक है, तो संज्ञा मतलब समझते हैं कि संज्ञा मतलब आखिर होता क्या है। संज्ञा मतलब, तो संज्ञा मतलब एक प्रकार से कहें तो नाम। क्या? नाम। आइए हम नीचे जानते हैं संज्ञा मतलब क्या होता है। जैसे संज्ञा मतलब क्या होता है, एक प्रकार से कहा जा सकता है कि नाम या पहचान। क्या? पहचान। किसी भी पहचान की, किसी भी नाम के बिना कोई भी जीव जो होता है पहचान में नहीं आता है, या कह सकते हैं कि उसका एक प्रकार से पहचान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो संसार में कोई भी जो वस्तु, प्राणी अथवा जीव जो भी होते हैं बिना नाम के नहीं होते हैं। नाम ही जो होता है वस्तु अथवा जीव की पहचान होते हैं। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो एक ग्राहक से एक कैसे, एक मिनट, ग्राहक जो है वो सब्जी वाले से कह रहा है कि भाई बता जी बोलती चीज़ कितने की है, लेकिन सब्जी वाला समझ नहीं पा रहा है, वो दुविधा में है, हाथ लगा लगा के बता रहा है कि क्या बहन चाहिए, क्या बहन चाहिए, लेकिन सब्जी वाली कह रही है नहीं 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 कि, लेकिन ग्राहक जो है वो कह रही है नहीं नहीं ये नहीं, वो जो हरी सी लंबी लंबी चीज़ है वो कितने की है। तो सब्जी वाला कहता है अच्छा ये लौकी, हाँ ये 10 रुपये का है, इतने रुपये का है, इतने रुपये का है। तो आपने देखा कि बिना नाम के जो है किसी भी चीज़ को कहना, किसी चीज़ को पहचानना, किसी चीज़ को जानना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसीलिए संज्ञा का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या, कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब किसी शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। क्या? कि जब किसी शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। या जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। 10 बार कहिए तो अंत याद हो जाएगा। अगर उदाहरण देखें तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है क्या है? एक व्यक्ति है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी भी कोई विशेष व्यक्ति है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से संज्ञा ही है। व्यक्ति, इनका जो संज्ञा किस कौन सी श्रेणी में आते हैं? किसी व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। सड़क पर भीड़ है, भीड़ मतलब क्या है? समूह है, वहाँ लोगों की भीड़ है, या किसी चीज़ की भीड़ हो सकती है, गायों की, कुछ चीज़ की भीड़ हो सकती है, ठीक, गाड़ियों की जमावड़ा हो सकता है। मेरा बचपन गांव में बीता, बचपन जो यहाँ है वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ भाव को दिखा रहा है, गुण को दिखा रहा है, अवस्था को दिखा रहा है, एक प्रकार से कहा जा सकता है। तो देखिए यहाँ लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है व्यक्ति हैं, भीड़ जो है समूह है, बचपन जो है भाव है। तो जो ये तीनों है, ये क्या है? तीनों क्या है? संज्ञा ही है। अब आते हैं संज्ञा के भेद पे। तो संज्ञा के वैसे 5 भेद होते हैं, लेकिन जो लास्ट के जो अंतिम तरलवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा है वो हिंदी भाषा में अंग्रेजी के प्रभाव से होने वाले शब्द के होने वाले स्वीकृति होने वाले परिवर्तन की वजह से, प्रभाव की वजह से इसको स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत मतलब इसको लाया गया है या इसको इसमें रखा गया है। ठीक है, संज्ञा के भेद में तो पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मतलब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध जब होता है तो उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह विश्वास मत जीत गए, विश्वास मत जीत गए मतलब जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं यहाँ, वो क्या है? एक व्यक्ति है, किसी कोई विशेष व्यक्ति है, प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के फॉर्मर प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को बोध होता है तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल यही था। ठीक है,
जातिवाचक संज्ञा मतलब जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जब कोई शब्द किसी पूरे प्राणी की, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराता है। जैसे खेतों में गायें चल रही हैं, तो गाय जो है एक पूरी जात है, गाय जो है जात है, उस जात के बारे में बात की जा रही है। जैसे बाजार में बहुत भीड़ है, बाजार क्या है? आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, पंछी क्या है? वो भी जात है। मतलब किसी जाति की बोध होता है, किसी समूह का बात होता है, तो उसको क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा पे आते हैं, तो किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यापार का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लगातार कई घंटों तक खेलने से मुझे थकान हो गई। थकान क्या है? एक प्रकार से कह सकते हैं कि गुण है, भाव है, क्योंकि दशहरी आम में बहुत मिठास होती है। मिठास क्या है? वो भी एक प्रकार से भाव कह सकते हैं, गुण कह सकते हैं, ठीक है। या बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, या बचपन में बचपन में बच्चे बहुत शरारती होते हैं। तो ये सब क्या है? एक प्रकार से कह सकते हैं कि अवस्था है। बुढ़ापा क्या है? अवस्था है। गरीबी क्या है? अवस्था है। अभिशाप क्या है? गुण है। ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अब आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा में। तो हिंदी भाषा में मैंने पहले बताया कि हिंदी भाषा में अंग्रेजी के प्रभाव से संज्ञा के दो और भेद हो जाते हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है कि जब संज्ञा शब्दों में किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जब जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ज़्यादा घी खाने से मोटापा बढ़ता है, चांदी का दाम सोने से कम होता है, ये सब। अब अंतिम क्या है? समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा मतलब कह सकते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या? एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह। मतलब हमारा दल मैच जीत गया, या बजरंग दल ने आज हनुमान जी की मूर्ति का स्थापना किया, या पंछियों का झुंड आकाश में उड़ रहा था। तो क्या है? पंछी जो है एक ही जाति है, एक ही वस्तु है, एक ही व्यक्ति है, ठीक है। तो एक प्रकार वस्तु तो नहीं हो सकती है, व्यक्ति कह सकते हैं, जाति कह सकते हैं। तो उनका एक जो पंछियों का झुंड है वो आकाश में उड़ रहा है, या डाकुओं का जो गिरोह है वो पकड़ा गया। तो ये सब है समूहवाचक संज्ञा में। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इन सभी का जो द्रव्यवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इन सभी का जो है परिभाषा में हम आपको अगले वीडियो में मुहैया करवा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।